आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के लिए संसद में अब नारी वंदन अधिनियम को पेश कर दिया गया है और उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी इसे पारित भी करा लिया जाएगा और इसके बाद संसद और विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी तकरीबन 33% होगी। और इसी पे बात करने के लिए इस वक्त हम संसद से बस कुछ महज किलोमीटर दूर गाजियाबाद में मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं वो अल्पसंख्यक महिलाएं जिनके बारे में लगातार ये सरकार बात करती आई है। तो बात करते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी फिरदौस चौधरी है। फिरदौस, ये बताइए आप कि कल एक बिल लाया गया है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, क्या लग रहा है अब आपको? जी मैं बहुत खुश हूँ कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, इससे कि जो महिलाएं जिन्हें हम महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाता था कि उन्हें भी अब आगे आके अपनी शिक्षा ग्रहण करके हम तो विधायक और नेता बनाया जाएगा आप लोगों को, सांसद विधायक। जी बिल्कुल यही कोशिश रहेगी कि हम भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और विधायक और शिक्षा बने और अपने देश का नाम रोशन करें। और महिला आरक्षण में मैं अपनी भारतवासी सभी महिलाओं को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि यह उनके लिए बहुत ही उन्नति और खुशी की बात है कि हम सबको ये महिला आरक्षण मिलने जा रहा है। इसके बाद आप भी सोच रही हैं कि नेता बन लिया जाए? जी नहीं, मैं नेता बनने के लिए नहीं सोच रही हूँ। अच्छा, क्या बनने का सोचा है? जी मैं लॉयर बनने की सोच रही हूँ। वकील बनेंगी तो फिर तो नेता बन ही जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आफरीन है। ये कह रही है कि नेता तो नहीं बनना लेकिन बहुत बढ़िया हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां कुछ भी बन सकती है, नेता बन सकती है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं लड़कियां एरोप्लेन सब कुछ चला रही हैं। हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, तो लड़कियां भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। तो अब तो आरक्षण भी मिल गया। अब 1/3 जो सांसद होंगे, 1/3 जो विधायक होंगे, यानी 100 में 33 अब तो महिलाएं होंगी। बिल्कुल 33% सीट महिलाओं की रहेंगी, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं होती है, लेकिन अगर लोकसभा में 33% सीट महिलाओं की रहेंगी तो उन मुद्दों को आगे लाया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये कह रही हैं अब ये जो आरक्षण दिया गया है इसमें महिलाओं का है और जो दलित महिलाएं हैं यानी SC ST समाज की हैं उनको अलग से दिया गया उन सीटों में जो पहले से SC ST के लिए रिजर्व था, अब उसमें भी 33% दलितों के लिए होगा। दिया गया है जी। लेकिन अब ये बताइए कि क्या मुस्लिम महिलाओं या जो OBC की हैं उनके लिए भी अलग से होना चाहिए या आप प्रसन्न हैं? नहीं जी, उनके लिए भी अलग से होना चाहिए, जैसे मुस्लिम महिलाओं जी मुस्लिम महिलाओं के लिए और OBC के लिए भी अलग से होना चाहिए, क्योंकि हमने 2019 में दिल्ली में देखा NCR में महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया है इस जो बिल NRC में, वही मुस्लिम महिलाओं ने बहुत आगे योगदान भी दिया है, तो इसलिए उनके लिए भी सीट होनी चाहिए, अलग से होने चाहिए, जैसे उनके लिए ST। एक शुरुआत तो हुई ना? जी शुरुआत हुई है, लेकिन इन्हें भी मौका मिलना चाहिए, OBC और मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए मौका। कैसी हो अम्मा? ठीक है भाई। ठीक हो? जो अच्छा है हो रहा, अल्लाह जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। आजादी के बाद ही पैदा हुए ना? आजादी के बाद पैदा आजादी के बाद। पैदा आजादी के बाद। ये बताओ, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए एक आजादी का और नया मौका आ गया, अब तो 100 में 33 जो है विधायक सांसद अब महिलाएं बनेंगी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा करा, अच्छा है, औरतों को मिला है, जो सब मिला अच्छा हुआ, हमारे लिए सबके लिए अच्छा ही है भाई। हम तो अनपढ़ आदमी है, क्या कह सके। अरे आप अनपढ़ नहीं हैं, डिग्री नहीं, आपने तो दुनिया देखी। दुनिया देखी, हाँ भाई चलो अभी औरतों को इतना मिल रहा तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। औरतों के माहौल में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। औरतों को जब औरतों की सीट भी दी जाएगी, उनकी में छूट करी जाएगी तो बहुत कुछ होगा, बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा, अल्लाह बहुत बड़ा। ठीक जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राशिदा परवीन। ये बताइए, ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, अब ये तो विधेयक रख दिया गया संसद में, 2 दिन में मुझे लग रहा है कि पारित भी हो जाएगा। हाँ, फिर वो भी वक्त आएगा, हालांकि वक्त अभी लग रहा है 5-6 साल और लगेंगे, लेकिन वो वक्त आ जाएगा। शुरुआत हो गई, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कुछ नेता हैं जैसे MIM के ओवैसी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो मामला सही नहीं है, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण चाहिए। देखो, मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग पीछे हैं, पिछड़े हुए इस चीज़ में, मुसलमानों में भी। लेकिन एजुकेटेड के क्षेत्र में अब लोग पहले तो लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। नेता बनने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है? देखो, एजुकेटेड होगी तो देश तभी तो आगे निकलेगा। अच्छा, आप कह रही हैं पढ़े लिखी जो हो वही नेता बने? नहीं, ऐसा नहीं है कि नेता बिना पढ़े, क्योंकि उनकी सोच अलग बदल जाती है। पढ़ने लिखने के बाद देश में उन्नति भी, तरक्की भी होगी, और जहाँ तक होगा कि हर चीज़ में, हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे ही
चल रही है इस टाइम फिलहाल। क्या क्या लग रहा है, कैसा ये जो चीजें हो रही हैं सही हैं गलत हैं बस ठीक ठीक हैं, क्या है? नहीं, अच्छी बात है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आगे होंगी तो घर में भी, देश में, हर चीज़ में तरक्की बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा ऐसा तो नहीं होगा। देखिए ना, हमने देखा है कि पंचायत में आरक्षण पहले से है, लेकिन होता क्या है, महिलाएं तो अब बनेंगी तो महिलाएं हैं, लेकिन चलता है प्रधान पति, सरपंच पति, मुखिया पति, कहीं ऐसा तो नहीं होगा विधायक पति, सांसद? आपने देखा होगा कि अब जैसे इलेक्शन भी होते हैं तो उसमें महिलाओं को भी सीट दी जा रही है, जैसे पार्षदी का हो गया, प्रधानी का हो गया, तो उसमें महिलाओं को वो दिया जा रहा है, मतलब विधायक सांसद को दिया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप देखती नहीं है पार्षद पति, ये कौन सा पद होता है? पार्षद बनती तो महिलाएं हैं, लेकिन वो रबर चलाते जो है वो पार्षद पति भी चलाते हैं, लेकिन कुछ जो थिंकिंग होती है वो महिलाओं की भी होती है। तो मतलब आप प्रसन्न हैं आप इससे? बिल्कुल होना चाहिए। जी बेटा, क्या नाम है आपका? जी खुशबू चौधरी। खुशबू चौधरी। खुशबू क्या करती हैं? जी ये जो बिल पास हुआ है ये महिलाओं के आप करती क्या है ये बताइए? जी मैं पढ़ती हूँ। पढ़ाई कर रही हैं? क्या जानती हैं इस बिल के बारे में? मैं ये जानती हूँ कि ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो बिल पास हुआ है ये बहुत अच्छी बात है। मतलब लड़कियाँ हर चीज़ में पीछे रहती थी, अब आगे होंगी, मतलब लड़कों के बराबर होंगी। ये बोलते हैं ना कि तुम लड़की हो तुम पीछे रहो, या ये मत करो वो मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो लड़कियां चाहेंगी वो करेंगी और सबके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करेंगे। और ये अब तो लड़कियों को नेताजी बनाने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है, विधायक सांसद। जी बनेंगी आप सांसद? जी बन जाएंगे। हाँ जी, मतलब अब तो आरक्षण मिल गया तो? हाँ जी बन जाएंगे। हम कोशिश करेंगे अपनी, और हमारे घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, और जहाँ जिन्होंने हमें ये सपोर्ट किया है कि आपको ये बोलने का अधिकार है वो भी सपोर्ट करेंगे। तो हम मतलब ऐसे नारे लगेंगे कि गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद पद की उम्मीदवार खुशबू चौधरी? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो एक बार अपील कर दीजिए कि अब हमें भी वोट देने के लिए तैयार हो जाइए। अभी मेरी उम्र एज कम ही है। अभी 25 साल नहीं हुई है। तो देखिए कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अब जो खास करके युवा लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि इसके बाद हमारे दिल में भी ये ख्वाहिश अब जाग रही है कि मैं भी संसद और विधान परिषद तक पहुंच जाता हूँ। आप इधर आइए, नाम बताइए अपना। कहकशा। जी कहकशा। अच्छा, आपके पीछे भी चौधरी लगे? जी। अच्छा, तो पूरा नाम बताइए। कहकशा चौधरी। अच्छा, तो ये बताइए, सुन लिया ना इतनी बातें हुई, क्या क्या हो रहा है? जी आरक्षण मिल गया अब आपको जी। हम संसद पहुंचने के लिए और लखनऊ वाली विधान सभा तक। जी हम बहुत खुश हैं कि अब, क्यों खुश हैं आप? क्योंकि लड़कियों के लिए ये बिल पास हो गया है। लड़कियों को हर मामले में पीछे रखा जाता था, अब हम भी सबसे आगे रहेंगे, सबके साथ मिलके चलेंगे। हम भी नेता बनना है आपको? जी नहीं, नेता नहीं बनना, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे लॉयर बनने की। कोशिश करेंगे आप बनने की? लॉयर। अच्छा, लॉयर ही बनेंगे। देखिए ये तमाम दो यहाँ पे युवा लड़कियां थी, ये कह रही थी नेता तो नहीं बनेंगे, लॉयर बनना है। अम्मा नमस्ते। अम्मा क्या हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है जो कुछ आपका जमाना तो गुजर गया। अच्छा क्या आप भी चाह रही हैं कि अब इस उम्र में भी कोशिश कर ली जाए? नहीं। सांसद लड़ाएंगे नानी को सांसद का चुनाव लड़ेंगे। सांसद लड़ेंगी नानी? हाँ लड़ेंगे। लड़ेंगे पक्का? लोकसभा गाजियाबाद से। हाँ। तो अब इस आरक्षण के आने के बाद आप भी ख्याल कर रही हैं? अच्छा ठीक है। ये बताओ नानी, लोग कह रहे हैं कि जो दलित महिलाएं थीं उनके लिए तो तुमने अलग से प्रावधान कर दिया, ना ओबीसी वालों के लिए अलग से करा, ना मुस्लिम महिलाओं के लिए करा। आपको क्या लगता है मुस्लिम महिलाओं के लिए भी होना चाहिए? हाँ अलग से? अलग से होना चाहिए। लेकिन हुआ तो नहीं है। नहीं, तब फिर? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? फिर क्या करेंगे? हाँ मांग करेंगे। हाँ? कैसे मांग? अल्लाह करेगा जो कुछ करेगा। नहीं कोशिश अल्लाह, हम भी कोशिश करेंगे। अभी अल्लाह तो करेगा। मोदी जी कर रहे हैं वहाँ। नहीं, मोदी जी भी अल्लाह के हुक्म तय कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, उस तो ऊपर ना हो रहा है कोई भी। अल्लाह के हुक्म से मोदी हाँ। कर रहे हैं। अल्लाह है जो कुछ है, अल्लाह ही कर रहा है जो भी कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है। क्या बात कर रहे हो नानी, आप कह रहे हो कि मोदी जी अल्लाह के हुक्म से नहीं। कर रहे हैं? मोदी जी क्या बेचे है? अल्लाह के आगे, बेशक अल्लाह के आगे कुछ नहीं बेचता। मतलब हुक्म तो उन्हीं का पालन कर हाँ रहे हैं। हाँ, हाँ, तो उनपे जो तमाम आरोप लग रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है तो गलत है ना? करो जाओ परेशान। हाँ छोड़ो नानी, तो चुनाव लड़ोगी ना? हाँ लड़ेंगे। हाँ, तैयार हैं। कौन सी पार्टी से लड़ने का इरादा हो रहा है? तो मैं टिकट किससे मांगोगी? जो दे दे। जो दे देगा। जो दे उसका भला। तो चलिए, अब नानी कह रही कि इस उम्र में मैंने भी एक
पाल लिया, एक सपना पाल लिया कि अगले चुनाव में मैं भी गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से आ ही जाऊंगी। आप बताइए क्या क्या करती हैं आप? जी ठीक है। करती क्या है? ठीक तो है, आप अच्छी हैं, वो दिख रहा है। घर का ही काम करें हम तो घर का ही काम करें। अभी सुबह नाश्ता वास्ता तैयार? हाँ हाँ। तो नाश्ते में लगी रहेंगी कि विधानसभा संसद तक पहुंचना है? बस जी ठीक है। हम तो अच्छा ये बताओ, छोड़ो हटाओ, ये जो आरक्षण मिला है इसके बारे में सुना है कि अब 33% नेता जो हैं संसद में और विधानसभा में वो महिलाएं होंगी। हाँ ठीक है। बढ़िया है, चलिए बढ़िया है भाई, आगे आइए। आपका क्या नाम है? शबाना नाम है मेरा। शबाना जी, ये बताइए, एक शबाना आजमी तो पहले से राज्यसभा में हैं, जानती हैं, सुना है उनके बारे में? शबाना आजमी, जी सुना है। तो अब देखिए, वो तो फिल्म जगत से आती थी, ये वो, अब साधारण महिलाओं के दिल में भी अब इच्छा जाग रही है कि हमारे लिए आरक्षण हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, इस बिल के आने के बाद महिलाओं को कोई फायदा होगा जी, या सिर्फ आपको लग रहा है कि ऐसे वोट की राजनीति हो रही है? जी जी नहीं, इससे बहुत फ़ायदा होगा महिलाओं के लिए। महिलाओं का जो 33% है वो मिलेगा और इससे महिलाओं को फ़ायदा होगा कि महिला को पूरा आरक्षण मिलेगा, महिला अपने उससे जी सके। लेकिन आपको अलग से तो आरक्षण मिला नहीं, जैसे कि दलित महिलाओं के लिए अलग से मिल गया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं और ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जी जी, इसमें यही कहना चाहूँगी कि मोदी को भी ओबीसी के लिए भी ज़रूरी है आरक्षण सीट। और मुस्लिम 33% जो लोकसभा में है, 85वें संविधान में है ये, और ये पहले से चलता हुआ रहा। यानी 1998 में भी इसकी बात हुई थी, फिर 2002 में हुई, फिर 2010 में भी हुई, लेकिन ये आज तक पास नहीं हुआ। और मैं कहना चाहूँगी कि ये अब जो सरकार है, हमारी मोदी सरकार है, ये इसे पास कराना चाह रही है और सबको इस आरक्षण में हिस्सा लेना चाहिए औरतों को। और मैं कहना चाहूँगी कि इस 33% जो सीट है लोकसभा में, राज्यसभा में, अगर ये और राज्यसभा में नहीं मिलेगा, लोकसभा में पूरी मिलेगी, तो ये हमारे लिए मतलब और गर्व की बात है, खुशी की बात है। ये बताइए आप, जैसे बहुत सारे तमाम नेता हैं, आगे आइए, वो कह रहे हैं कि भैया ठीक है, ये तो राजनीति कर रहे हैं ये लोग, इसमें जो दलित महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, मुस्लिम महिलाएं हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दलितों के लिए है, मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है, ओबीसी महिलाओं के लिए नहीं है, जो पिछड़ी जातियों की हैं उनके लिए भी अलग से किया जाए। जी नहीं, महिला, देखो मैं कहना चाहूँगी, आपकी महिला तो महिला होती है, उसमें ओबीसी और एससी एसटी सब आ जाती है। ओबीसी के लिए भी ज़रूरी है, एससी एसटी के लिए भी ज़रूरी है। और रही बात कि जो दलित बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और हमारे लिए औरतों के लिए इस चीज़ से फ़ायदा है, जो 33% हमें मिलेगा। तो आप कह रही है कि ये कोई मसला नहीं है कि दलित मुस्लिम, ये कोई मसला नहीं है, महिला महिला होती है और महिला को हिस्सेदारी दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, महिला को हिस्सेदारी दी जा रही है। एससी एसटी और ओबीसी के लिए भी ज़रूरी है, जनरल के लिए भी ज़रूरी है ये। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? ये जो आरक्षण आ रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? जी, इसके लिए किसकी तारीफ करेंगी? जी, इसके लिए हम जो तमाम, सोनिया जी ने कल कहा कि ये मेरा बिल था, जी मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने महिलाओं को सम्मान दिया, तो ये तो लड़ाई हो रही है महिलाओं में। जी, देखो जो सरकार पहले जा चुकी और जिसने ये पास नहीं कराया, देखो वो उस टाइम जो वो टाइम चल रहा था वो था, लेकिन जो अब हमारी फिलहाल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, पीएम है, तो अगर ये पास कराते हैं तो इसका श्रेय मैं उन्हें ही देना चाहूँगी, मोदी सरकार को ही, क्योंकि मोदी सरकार का ही पूरा हिस्सा है इसमें दिलाने का। और अब से पहले जो सोनिया गांधी हुई और प्रियंका हुई, जो मतलब वो तो कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ, वो तो कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन देखो अब तो फिलहाल जो पूरा श्रेय तो मोदी सरकार को जाता है ना, क्योंकि मोदी सरकार ही औरतों के लिए सब कुछ कर रही है। औरतों को मतलब ये अब मोदी सरकार ने अब कहने वाले, मतलब आप मोदी जी से प्रसन्न हैं? बिल्कुल हैप्पी। ये मोदी जी से बहुत हैप्पी लग रही है कि भैया आरक्षण दे दिया। आपको क्या लग रहा है? जी बहुत अच्छी बात है, महिला को आपको भी अच्छा लग रहा है? अच्छा जी, अच्छा, बहुत मोदी सरकार जी ने महिला का पक्ष रखा, ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को आरक्षण भी मिलने जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। भारत में महिलाओं को बहुत डोमिनेट किया जाता है, इसलिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अच्छा, ये आरक्षण लागू होने से आपके जीवन में क्या फ़र्क आ जाएगा? जी हमारे जीवन में बहुत फ़र्क आएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, संसद सभा में
संसद सभा में 33% महिलाओं का हिस्सा रहेगा। महिलाएं अपने हक के लिए लड़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की आवाज हाँ, महिलाएं अपनी आवाज़ उठा पाएगी, वे जो उनके दिल में है वे कर सकती है। इससे हमें बहुत खुशी हुई, मोदी जी ने निर्णय लिया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ वोट की राजनीति है, महिलाओं ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी ने महिला के लिए सोचा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये तो वोट के लिए हो रहा है, अभी तो इसे लागू होने में 6 साल 7 साल लगेंगे। नहीं नहीं, ये महिला के लिए अच्छी बात है, वोट के लिए ऐसा कुछ नहीं। कह रहे हैं कि ये वोट के लिए नहीं है, आपका भी यही मानना है क्या? हाँ जी, मेरा भी यही मानना है और बहुत अच्छी बात है, महिलाओं का आरक्षण मिलेगा, इससे महिलाएं अपना आगे पक्ष रख सकते फ्यूचर में। सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है, आरक्षण मिल रहा है सबको। आज जाके बिल पास हो गया 10 साल की लड़ाई के बाद, तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 साल नहीं, लड़ाई तो 27-28 साल की है, बहुत पुरानी लड़ाई। हाँ, पर 2010 में राज्यसभा से कांग्रेस ने पास करवा दिया था, लोकसभा में नंबर नहीं थे तो पास नहीं करवा पाए थे। तो अब जाके ये बिल पास होगा तो बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए, इससे हमें बहुत खुशी है। लेकिन ये बताइए ना, फायदा क्या होगा आपका? बहुत अच्छे, मतलब नाम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया है। सानिया, क्या करती हैं? मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, BA फर्स्ट ईयर में। इरादा क्या है लाइफ में करने का? मतलब अपनी फुल आज़ादी चाहिए, मतलब ऐसे आज तो हम 1947 में हो गए। नहीं, मतलब लड़कियों को कम मिलती है ना, इसलिए तो आगे जाके लड़कियों के लिए अच्छा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं कि इससे लड़कियों को और आज़ादी मिलेगी, महिलाओं को और हाँ, आज़ादी मिलेगी। अगर मतलब पुरुष के मुताबिक महिलाओं को बहुत कम वो दिया जाता है, तो अगर बराबर की हिस्सेदारी होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या बात है, ये कह रही हैं, इन्होंने ये बात की कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं को हिस्सेदारी बहुत कम मिलती थी, लेकिन अब इनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। कौन कौन कौन? इनसे बात कर ले। अच्छा, आप आइए, आगे आइए, नाम बताइए अपना। रेशमा। रेशमा, रेशमा जी ये बताइए क्या करती हैं आप? मैं MA कर रही हूँ। कौन से सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये बताइए, अब चलिए इकोनॉमिक्स की बात है, महिला आरक्षण बिल सुना आपने? नारी वंदन अधिनियम जी सुना? क्या सुना आपने? ये जो हो रहा है, मतलब 28 साल से आप सुनते हुए आ रहे हैं और अब लागू होगा ये, तो औरतों को कुछ सुविधाएं मिलेंगी ये करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पुरुष जो होते हैं उनके लिए होता है, अब आगे औरतों के लिए भी। ये बताइए, आप मुसलमानों के लिए अलग से तो प्रावधान किया नहीं ना, OBC के लिए किया, सिर्फ दलित महिलाओं के लिए किया? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो अब हो रहा है तो ये अच्छी बात है, लागू हो रहा है ये। आपका कहना है कि भैया हटाओ ना, दलित पिछड़ा क्या होता है, मुसलमान, महिला मतलब महिला। जी, ऐसे ही है। आप लोग भी ऐसे ही मानते हैं, महिला मतलब महिला? आइए इधर, आपसे बात हुई मेरी? नहीं हुई ना? नाम बताइए अपना। इरम। इरम, ये बताइए, ये कह रही है महिला मतलब महिला, 33% मिल गया, काफ़ी है, हमें नहीं चाहिए मुसलमानों के लिए अलग से और पिछड़ों के लिए अलग से। आप भी यही सोचती हैं? बिल्कुल, मुसलमानों के लिए अलग चाहिए। नहीं, मुसलमानों बोले दीजिए इनको, बोली जी। बिल्कुल मुसलमानों के लिए हमें अलग चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ पे कोई मान्यता ही नहीं देते है, कोई भी मान्यता नहीं देते। क्यों? मुसलमान और हिंदू अलग अलग करके रखते हैं कि मुसलमान ये है, मुसलमान है तो मुसलमान को ये नहीं देंगे, हिंदू है तो हिंदू को ये मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो महिलाओं की बात की जा रही है, महिलाएं। देखिए, मैं कहना चाहूँगी इस बात के ऊपर, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो मतलब मुसलमान में और हिंदू में कोई फ़र्क, ऐसा कोई भेदभाव नहीं रख रही, और जो हमारी सोच है वो अलग है। लेकिन तो चलिए आप बताइए, नाम बताइए अपना। इल्मा। सुना आपने ये आरक्षण के बारे में, महिला आरक्षण? नहीं सुना? नहीं। चलिए, इन्होंने सुना नहीं, तो फिलहाल ये थी मुस्लिम महिलाओं की दिल की बात, जो महिला आरक्षण के बाद ये कह रही हैं कि ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि क्या फर्क पड़ता है, कौन मुस्लिम है, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, महिला का मतलब महिला होता है। अब 33% महिलाएं संसद में होंगी, विधानसभा में होंगी, और महिला की आवाज़ एक महिला बहुत ही आराम से उठाएगी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ श्रीनिवास, ABP न्यूज़ गाजियाबाद।